So, hello everyone. Today we are going to have the very first class of our new session, and that is about the ethnic issues and national integration in Pakistan. So, the topic has been designed accordingly that ethnic diversity and national unity challenges and opportunities for Pakistan. ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि इथनिक इश्यूज क्या है, फिर नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, और किस तरह जो है हम हार्मनी क्रिएट करके एक नेशनल आइडेंटिटी जो है और नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, वो प्रमोट कर सकते हैं और एक हारमोनियस और पीसफुल सोसाइटी जो है अ, हम बना सकते हैं। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो है एक दफ़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ है 1971 में, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। सही। तो वो जो है एक किस्म का जो है इथनिक इशू भी था, लिंग्विस्टिक इशू भी था। सही है। अगरचे रिलीजियसली दोनों पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, रिलीजियसली सेम था, लेकिन रिलीजन जो है it failed to unite both the parts of the state। ठीक है। कि हमारे मुल्क के जो दो हिस्से हैं, रिलीजन भी उसमें फेल हुआ था कि दोनों को, अगरचे हमारा मुल्क दो कौमी नज़रिया पर बना, लेकिन वो दो कौमी नज़रिया जो है वो भी 1971 में हम कह सकते हैं कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू वेस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो कौमी नज़रिया फेल हुआ। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन जो है इवन आज तक एक खतरा मौजूद है। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है। ठीक है। लोगों ने हथियार उठाए हैं अपने ही मुल्क के खिलाफ। कुछ लोग सड़कों पर हैं, जैसे मारंग बलोच और उसके साथी। इसी तरह खैबर पुख्तनख्वा में मंजूर पश्तून के साथ कुछ लोग हैं जो पीटीएम चला रहे हैं। ठीक है। और वो अपना हक मांग रहे हैं। इसी तरह अ, सूबों के दरमियान जो है इख्तिलाफात मौजूद हैं, चाहे वो वाटर इशू हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इशू हो, चाहे वो एनएफसी अवार्ड में हिस्से का इशू हो। ठीक। तो ये तमाम की तमाम बातें ऐसी हैं कि पाकिस्तान की यूनिटी के लिए खतरा है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए खतरा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है दैट हाउ टू यूनाइट ऑल दीज ग्रुप्स, हाउ टू इंटीग्रेट देम, हाउ टू क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हमने यूनिटी को, डाइवर्सिटी तो मौजूद है, अब इस डाइवर्सिटी में यूनिटी किस तरह क्रिएट करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कि अगर हम यूनाइटेड हैं, पंजाबीज, पश्तून, सिंधीज, बलोचीज, जितने भी लोग हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो इसमें पाकिस्तान की भी तरक्की है, लोगों की तरक्की भी है। लेकिन अगर ये लोग अलहदा हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं, बिखर जाएं, तो इसमें फिर सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इतने ग्रुप्स जितने भी हैं हमारे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। तो खतरा जो है डिसइंटीग्रेशन का, ये भी मौजूद है, और हालिया दौर में हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारी नेशनल यूनिटी के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है। तो लेक्चर की शुरुआत करता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जना की एक कोट से, जिसमें उसने कहा था कि वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानीज। कि अब हम तमाम के तमाम, जब पाकिस्तान बना तो उसने कहा कि हम क्या है, पाकिस्तानीज है। वी आर नो लॉन्गर, हम जो है बलोचीज, पठान्स या सिंधीज या बंगालीज या पंजाबीज नहीं है, बट वी आर ऑल पाकिस्तानीज एंड वी मस्ट फील एंड बिहेव एंड एक्ट लाइक दैट। ठीक है।
और हमने इसी तरह से अपने मुल्क को चलाना है, और हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन इस नारे के बावजूद भी, इस तबलीग के बावजूद भी, हमने क्या किया? हमारा मुल्क दो लख्त हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हुआ, और आज तक जो है हमारे इतनी इश्यूज मौजूद हैं। हमें इकट्ठा क्या करता है? जब कोई जंग होता है, जैसे पुलवामा अटैक के बाद, ठीक है, यहाँ पर इंडियन जो पायलट है वो आया, हमने उसका जहाज गिराया, उस शख्स को पकड़ा, तो उस दिन जो है तमाम का तमाम मुल्क इकट्ठा हुआ। जब हम जो है 2005 में सैलाब आया, तब हम इकट्ठे हुए। या आर्मी पब्लिक स्कूल में जो 2014 में बच्चों पर अटैक हुआ, तो तमाम का तमाम जो है मुल्क इकट्ठा हुआ, और नेशनल एक्शन प्लान जो है बना दिया टू काउंटर टेररिज्म। कोई मतलब ये है कि जैसे ये खतरात, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या कोई एक एक्सटर्नल थ्रेट हो, जैसे कि इंडिया, हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये खतरा टल जाता है, हम बिखर जाते हैं अगेन। ठीक है। हमारे मुल्क में आज भी लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि उर्दू जो है हमारी कौमी जुबान क्यों है। यहाँ पर तो उर्दू जुबान का कोई सूबा ही नहीं है, मेजॉरिटी तो पंजाबी की है, तो लिहाजा पंजाबी हमारा नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। इसी तरह फिर सिंधीज मौजूद है तो सिंधी होना चाहिए, इसी तरह पश्तून मौजूद है तो पश्तो होनी चाहिए, या बलोचिस्तान है तो बलोची लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। तो इन तमाम लोगों को और लैंग्वेज के होते हुए हमने उर्दू को जो है लेंग्वा फ्रांका तस्लीम करके इसको हमने एक नेशनल लैंग्वेज का जो है वो दर्जा दे दिया। तो आज भी इस उर्दू पर क्वेश्चन किया जा रहा है, जबकि अब ये एक एस्टेब्लिश लैंग्वेज बन चुका है। ठीक है, अब एक फैक्ट है, आपका तालीम इसमें है, आपका जो है सियासत इसमें है, आपका मीडिया जो है वो एक मीडियम है एजुकेशन का, उर्दू अब इसमें है, तो बस ठीक है। लेकिन आज तक हमारा ये मसला मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी कई ज्यादा मसाइल हैं। खैबर पुख्तनख्वा वाले कहते हैं कि बिजली हम बना रहे हैं और हमें ही महंगी भेजी जा रही है। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि गैस हमारा है और हम पर ही भेजा जा रहा है, तो फिर हमारा हिस्सा किधर गया? ठीक। पंजाब से गिला जो है सिंध करता है कि ये हमारा पानी इस्तेमाल करता है, और इसी तरह जो है ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। अब इन तमाम मसाइल का हल आज के लेक्चर में हमने ढूंढना है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे हुए, अगर हम यूनाइटेड हुए, तो हम कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज हमारा मुकद्दर यही है कि हम नाकाम होते रहेंगे। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊं, तो 1947 में हमारा मुल्क बना। ठीक है। और हमें जो है डाइवर्सिटी मिली, मतलब पाकिस्तान जैसे आजाद हुआ, पाकिस्तान में एक कौम के लोग नहीं थे, बल्कि कई इथनिक ग्रुप्स थे। उसमें पंजाबीज भी हैं, सिंधीज भी हैं, बलोचीज भी हैं, उस वक्त बंगालीज भी हैं, साथ में पंजाबीज भी हैं, बलोच भी हैं। ये तमाम के तमाम लोग और कौमें जो हैं उस वक्त मौजूद थी। इसी के अलावा हमारा मुल्क जो है मल्टी लिंगुअल मुल्क है, कई जुबानें वाले मुल्क हैं, मल्टी कल्चरल भी हैं, कई कल्चर वाले भी हैं, इसी तरह मल्टी रिलीजियस है। यहाँ पर आपको सिख भी मिलेंगे, हिंदूज भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। तो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी आबाद हैं। अब इन तमाम को इकट्ठा करना, एक नेशनल आइडेंटिटी देना, एक पहचान देना, एक तालीम देना, एक सोच देना, दैट यू ऑल आर पाकिस्तानीज एंड यू हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान एंड यू हैव टू बी पेट्रियाटिक, कि आपने मुहिब वतन होना है, और अपनी नस्ल और रिलीजियस और इसी तरह जो बाकी डिफरेंसेस हैं, तफर्रुकात हैं, इम्तियाज हैं, उनको ख़त्म करना है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स।
तो हमारे पास सिंधीज बलोचीज ये इतने ग्रुप्स मौजूद थे, महाजर वगैरह भी। सही है। फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो ये डिसइंटीग्रेशन। और यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पंजाबीज जो हैं सबसे बड़ा इतने ग्रुप है, 44%। फिर 14% जो है सिंधीज है, 25% पश्तून्स है, बलोच जो है 3.6% है, और बाकी जो है महाजिर और कश्मीरीज है। इसी के साथ जो है इतनी इश्यूज जो हमारे हैं, एक तो रीजनलिज्म है और दूसरा प्रोवेंशियलिज्म है। ठीक है। हमारे डिस्प्यूट रहते हैं रिसोर्सेज पर, जैसे कि वाटर। अब हम ये कहते हैं कि बिजली हम बनाते हैं, पानी हमारा है, लेकिन विफाक हमसे ज्यादा हिस्सा ले रहा है, पंजाब को बिजली सस्ती दी जा रही है, खैबर पुख्तनख्वा को जो है बिजली महंगी दी जा रही है। एनएफसी अवार्ड जो है 2015 के बाद हुआ ही नहीं है, सूबों को उसके हकूक मिले ही नहीं है। ठीक है। और इसी तरह इन तमाम चीजों से रीजनल टेंशंस बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि उर्दूज इम्पोजिशन एज द नेशनल लैंग्वेज स्पार्क्ड मूवमेंट्स फॉर लिंग्विस्टिक राइट्स, और उसमें मैंने आपको ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का भी बता दिया। ठीक है। और सिंध में भी बता दिया, और इवन अब केपी वाले भी जो पीटीएम है, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, वो भी यही मुतालबा करते हैं कि हम पश्तून हैं, हमें उर्दू में एजुकेशन ना दो, हमें पश्तो में ही एजुकेशन चाहिए। हमारी अपनी आइडेंटिटी, हम अपने राइटर्स जैसे रहमान बाबा हो गया, जैसे बाचा खान हो गया, जो हमारे पश्तून लीडर्स हैं, हम उनको नहीं जानते। हमें वही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो कि उर्दू में लिखी गई है, जो कि स्टेट जो है वो आपको इंजेक्ट या इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है। और जो पश्तूनों की अपनी तारीख है और अपनी लीडरशिप है, उसको जो है बुलाने की कोशिश है एक एक किस्म की। ये लोग, इन लोगों का दावा ये है कि ये एक साजिश के तौर पर होता आ रहा है, और हमें जो है, जो पश्तूनों की अपनी आइडेंटिटी है, हम वो खो रहे हैं। इसी तरह बाकी बलूचिस्तान वाले वो भी यही गिला करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी मौजूद हैं। एक वजह ये भी है कि कुछ प्रोविंसेस अगरचे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उधर बहुत ज्यादा है, जैसे बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान जो है लीस्ट डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू पंजाब। तो बलूचिस्तान में तो फिर नफरत पैदा होगी, वो तो यही कहेंगे कि ये लोग हमारे वसाइल पर काबिज होकर, यहाँ से पैसे उठाकर, यहाँ से रिसोर्सेज उठाकर, यहाँ से जॉब्स उठाकर आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन पंजाब में बना रहे हैं। ठीक है। तो नाम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, लेकिन बन पंजाब में रही है। तो इस वजह से ये लोग जो है फिर गिला करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा कि बलूचिस्तान जो इंसर्जेंसी है वहां पर, जो अब एक किस्म की बगावत कह ले स्टेट के खिलाफ, वो उभर कर सामने आ रही है। और शनाख्ती कार्ड चेक चेक कर पंजाबियों को इन लोगों ने जो है वहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप है कत्ल किया हालिया। इसी तरह पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी है कि स्मॉलर इतनी ग्रुप्स जितने भी हैं, उनको अंडर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है डिसीजन मेकिंग में, और उनके ये ग्रीवेंसेस मौजूद हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, वो क्या है, मुश्किलात क्या है, मसाइल क्या है कि हम इकट्ठा या यूनाइटेड नहीं हो सकते। तो एक तो सेक्टेरियनिज्म है, एक एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है। दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स और ट्राइबल को जो है ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी लोकल लॉयल्टीज जो हैं सरदारों के साथ हैं, और इसी तरह चौधरियों के साथ हैं, नवाब और मलिक के साथ हैं, ठीक है, या बुकटियों के साथ हैं। तो हमारी लॉयल्टीज इनके साथ है, हमारी लॉयल्टी नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरी बतौर पश्तून, मेरी जो सबसे ज्यादा लॉयल्टी है वो पश्तूनों के साथ है, अपनी रीजन के साथ है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान हमें हक नहीं दे रहा। ठीक है। अगरचे ये सोच गलत है, सोच ये होनी चाहिए, जैसे मुशर्रफ साहब ने कहा था कि हम ये सोचते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें ये कहना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इसी तरह अर्बन और रूरल डिवाइड है।
एक गांव है, एक शहर है, ठीक है। अब शहर जो है वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है, सहूलियात भी दी जाती हैं बनिस्बत वो जगह जहां पर नहीं है, जैसे कि केपी में, पिशावर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिंध में, कराची में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जो बाकी इलाके हैं वो फिर गिला करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह माइग्रेशन इन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स भी होता है इंटरनल। जाहिरी बात है, अब पिशावर है तो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने इलाके छोड़कर यहाँ पर आबाद होते हैं, तो यहाँ पर एक डिमोग्राफिक शिफ्ट आता है। फिर इसी तरह कराची में देख ले तो कराची के अपने लोग कम है, बाकियों के ज्यादा है। लाहौर को देख ले, जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, तो वहां पर क्या होता है, माइग्रेशन फिर होती है, क्योंकि लोग सहूलियात के पीछे जाते हैं, ठीक है। और भी कई वजूहात हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है नोट्स में, कि रिलीजन इज नॉट द ओनली कोहेसिव आर बेंडिंग फोर्स, कि ये एक कोहेसिव फोर्स नहीं है रिलीजन के, सिर्फ मजहब आपको जोड़े रखेगा, नहीं। ये कहानी 1971 में फेल हुई, मजहब की कहानी, क्योंकि मजहब जो है वो एक फैक्टर है, एक हिस्सा है कि आपको जुड़े रखे, जैसे हम सब मुसलमान हैं तो इकट्ठे रहेंगे। हमारे पास होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो, जॉब्स भी हो। इसी तरह हमारे पास जो है एक एजुकेशन सिस्टम भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इंसाफ का निज़ाम ठीक हो, अदालती निज़ाम ठीक हो, रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो। हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में भी तो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, लेकिन वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन है। इंडिया में भी जो है मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, वहां पर हमसे भी ज्यादा जो है मजाहिब के लोग हैं, हमसे भी ज्यादा लैंग्वेज वाले लोग हैं, हमसे भी ज्यादा इतनी ग्रुप्स हैं, लेकिन इंडिया में बार बार मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, वहां पर डेमोक्रेटिक निज़ाम हर्ट नहीं किया गया जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक नेक्सिस से एक हुकूमत गिराई गई 1958 में, 1962 में, 1979 में, 1969 में। इसी तरह 1999 में आप अयूब का दौर उठाकर देखे, या जनरल याहिया का दौर उठाकर देख ले, आप जियाउल हक का दौर उठाकर देख ले, आप मुशर्रफ का दौर उठाकर देख ले, जितने भी मार्शल लॉज लगाए गए, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इसने पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाया। यही हमें तारीख ने सिखाया, यही हमें जो है किताबों ने भी पढ़ाया, ठीक है। और मैंने आप लोगों के साथ एक आर्टिकल भी इस पर शेयर किया है, इसी नोट्स में भी लिंक दिया है, तो आप लोग इसको लाजमी पढ़ें। उसने जो है एक वजह नेशनल डिसइंटीग्रेशन की जो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस करार दिया है, ठीक है। अब एफर्ट्स क्या हुए हैं, पाकिस्तान ने तारीख में लोगों को यूनाइट करने के लिए किया क्या है, तो एक काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो है इसने लिया है 1973 में। फिर 18वीं तरमीम करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट की, कि हर सूबा अपने इख्तियारात में खुद मुख्तार है। आपके वजीर आला के पास जो है, जैसे वजीर आजम के पास इख्तियारात होते हैं, इतने ही इख्तियारात जो हैं वजीर आला को भी 18वीं तरमीम में दिए गए, ताकि ये लोग जो है अपने सूबों को अपने हिसाब से चला सके, ठीक। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो गया। सेनेट जो है एक ऐसा इदारा है, जैसे कि हमारी कौमी असम्बली होती है, तो एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, जो अपर हाउस है हम उसको सेनेट बोलते हैं। और सेनेट में जितने भी तादाद हैं, जितने सूबे हैं, इक्वल मेंबर्स जाते हैं। नेशनल असेंबली में पंजाब का ज्यादा हिस्सा, क्योंकि वहां आबादी के ऊपर है, लेकिन सेनेट में आबादी के ऊपर नहीं होता, यहाँ पर छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, ठीक है, तमाम के तमाम सेनेटर्स तमाम सूबों के बराबर होते हैं। इसी तरह सूबाई जो मसाइल हैं, इनके लिए एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। और ये मसाइल, ये जो सूबों के दरमियान मसाइल हैं, वो ये हल करता है। तो ये भी एक स्टेप है नेशनल इंटीग्रेशन के जरिए, ये कल्चर और एजुकेशन के जरिए भी, कि हमारे जो कौमी तालीम है वो नेशनल करिकुलम जो है, सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। इसी के साथ हमारे पास है नेशनल
इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि सीपेक। तो सीपेक ने क्या किया, ये बलूचिस्तान से शुरू हुआ, पंजाब में भी जाता है, सिंध में भी जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जाता है। तो ये इसने भी तमाम मुल्क को क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ केसेस हैं जो मैंने आप लोगों को बता भी दिए, उसमें हमारे पास बलोच इंसर्जेंसी है, जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन जो है, ये एक मसला मौजूद है। हमारी जो इथनिक इश्यूज हैं, इसी तरह एक केस हमारे पास पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि पश्तून भी खुश नहीं है अपने ही मिलिट्री से। सही। इसी तरह सिंध उर्दू टेंशन जो है आज भी मौजूद है, और कश्मीर का इशू आप लोगों को पता है, ये एक रीजनल इशू है, ये भी मौजूद है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड जो होना चाहिए वो है एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे बलोच आपसे खपा है, पश्तून आपसे खपा है, सिंधीज आपसे खपा है, महाजर्स आपसे खपा है, जितने भी लोग आपसे खपा हैं, बजाय इसके कि आप इनको दबाएं, आप इनको धमकाएं, आप इनको डराएं, ये ना करें, बल्कि आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस ले आए, ऐसा गवर्नेंस निज़ाम ले आए जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें तमाम के तमाम सूबों को जो है रिप्रेजेंटेशन मिल सके और उनको इख्तियारात मिल सके। इसी तरह कल्चरल एक्सचेंज निज़ाम ले आए, जैसे कि इनकरेज इंटर प्रोवेंशियल प्रोग्राम्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक। इकोनॉमिक, जाहिर बात है, न बाप करे न भैया, सब कुछ करे रुपया। ठीक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ले आए, आप लोगों को जॉब्स दे दे, पैसे दे दे। ठीक है। इसी तरह आपका नौजवान आपसे नाराज होकर ब्रेन ड्रेन कर रहा है, बाहर मुल्कों में जा रहा है, आप उनको रोके, उनको बताएं कि आप तालीम हासिल करें, पाकिस्तान में आपके लिए जॉब्स के मौके हैं। तब जाकर ये लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। ये लोग डिग्रीज हासिल करके यहाँ पर जॉब के लिए तरसते फिरते हैं, आखिर में फिर जाते हैं तो ये तो नफरत ही करेंगे, जब मुल्क इसको कुछ दे ही नहीं सकता, सही तालीम नहीं दे सकता, सही सेहत नहीं दे सकता, सही पॉलिटिकल निज़ाम नहीं दे सकता, इकोनॉमिक माशी निज़ाम नहीं दे सकता, जॉब्स नहीं दे सकता, उनको जो है पीस, अमन नहीं दे सकता, तो फिर तो ये लोग जो है डिसइंटीग्रेट ही रहेंगे, या ये लोग यूनाइटेड नहीं हो सकते। और उसमें आप कनाडा का मिसाल अपने एग्जामिनर को दे सकते हैं कि कनाडा भी एक मल्टी कल्चरल जो है कंट्री है, लेकिन इनका जो अप्रोच है वो प्रेगमेटिक अप्रोच है, और यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि जिस तरह कनाडा है, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह यूएसए है, हम इनसे सीख कर जो है अपने मुल्क को एक अमन की राह पर और नेशनल यूनिटी की राह पर डाल सकते हैं। तो आज के लिए इट इज़ इनफ फ्रॉम मी। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।